देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास है एनिलीन। और बच्चों एनिलीन पे हमने ए रिएजेंट डाला और हमारे पास बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फिर बच्चों हमने इसके ऊपर डाला बेस और हमारे पास बना स्कारलेट रेड डाई हमारे पास बनी। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो प्रोसेस हुआ दैट इज डाई एजोटाइजेशन। ठीक है बच्चों। और हमें पता है डायजोटाइजेशन के अंदर डायजोनियम सोल्ट बनता है। और डायजोटाइजेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट हमारे पास यूज होता है वो होता है NaNO2 प्लस HCl विद 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको अगर NaNO2 प्लस HCl अगर गिवन नहीं भी है तो बच्चों आपको गिवन हो सकता है HNO2 नाइट्रस एसिड, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके HNO2 का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों में से कुछ भी गिवन है तो हमारा रिएक्शन सेम रहेगी। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया NaNO2 प्लस HCl और हमारे पास हो गया NaNO2 प्लस HCl NaNO2 HCl। तो बच्चों ए ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब बच्चों हमारे पास क्या है, हमने इसमें डाला NaOH। ठीक है, NaOH विद B, तो हमारे पास बन गया स्कारलेट रेड डाई। तो बच्चों हमें पता है जो हमारे पास डाइएजोनियम सोल्ट हमारे पास है वो रिएक्शन करता है पैरा पोजीशन पे अगर हमारे पास फिनोलिक या अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर हम डायरेक्ट एनिलीन का ही यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास बनती है बच्चों येलो डाई। ये हमें पता होना चाहिए बच्चों, अगर हमारे पास क्या बनता है, येलो डाई बनता है। और अगर हम फिनोल का यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास सिंपल फिनोल भी गिवन है तो उसको हमारे पास कपलिंग रिएक्शन में इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई बनती है। लेकिन बच्चों हमें क्या बनाना है, स्कारलेट रेड डाई बनानी है। तो बच्चों स्कारलेट रेड डाई बनती है हमारे पास बीटा नेफ्थोल के केस में। ये हमारे पास है बच्चों बीटा बीटा नेफ्थोल। तो इस केस में हमारे पास में स्कारलेट रेड डाई बनती है। रिएक्शन देखो कैसे होगा, तो पहले हमारे पास है एनिलीन और बच्चों एनिलीन पे हमने डाल दिया NaNO2 प्लस HCl विद 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो फॉर्मेशन हो गया डायजोनियम क्लोराइड का। बच्चों जब हम कपलिंग रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे पास होती है पैरा पे। और अगर हमारा पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है तो फिर हम सेकंड प्रेफरेंस रखते हैं ऑर्थो। जैसे यहीं पे अगर हमारे पास अल्फा नेफ्थोल होता तो अल्फा नेफ्थोल के पैरा पोजीशन पे हमारा ग्रुप जुड़ जाता। ठीक है, फिनोल होता तो फिनोल के पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। लेकिन बीटा नेफ्थोल की जो पैरा पोजीशन है वो सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हमारा ग्रुप नहीं लग सकता। तो इस वजह से जो हमारा ग्रुप लगेगा वो लगेगा बच्चों ऑर्थो पोजीशन पे। तो जो बच्चों हमारे पास बीटा नेफ्थोल होता है, बीटा नेफ्थोल के ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास लग जाएगा डाई एजो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास डाई का फॉर्मेशन होता है और ये जो डाई होती है इसको बोलते हैं स्कारलेट रेड डाई। ये बच्चों कपलिंग रिएक्शन में हम पढ़ते हैं।